लेकर के आज तक वो खाई पटी नहीं है। अब जो ताजा वाकया है मित्रों, वो 2 दिन पहले का है। उत्तर प्रदेश में ही पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई, 60,000 पुलिस वालों को अपॉइंटमेंट लेटर मिला। उसके लिए निमंत्रण देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं आए थे। गृह मंत्री को निमंत्रण देने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया और उसकी तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर आप सबने देखी होगी। लेकिन जब यहां से योगी जी वापस लौटे हैं तो एक विज्ञापन आया। उस विज्ञापन में योगी जी की तस्वीर है और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। नियुक्ति पत्र बंटवारे का जो इवेंट है उसके चीफ गेस्ट आदरणीय अमित शाह जी हैं, लेकिन उस इवेंट के जो विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से छापे गए, उस विज्ञापन में चीफ गेस्ट का तस्वीर नहीं था और नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर थी। अब यहीं से यह मामला तूल पकड़ा कि ऐसा कैसे हुआ। खुद अमित शाह को आमंत्रण देने के लिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से चलकर दिल्ली आए। उन्होंने आमंत्रण दिया कि आपके हाथों ही नियुक्ति पत्र का बंटवारा उत्तर प्रदेश में हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। इस आमंत्रण को अमित शाह जी ने स्वीकार भी किया, लेकिन उसी आमंत्रण के, उसी बंटवारे के इवेंट का जो विज्ञापन छपा, उस विज्ञापन में अमित शाह जी का चेहरा नहीं था। चेहरा 2 ही लोगों का था, एक योगी आदित्यनाथ का और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इन दोनों के चेहरे के रहने में विज्ञापन में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एग्जीक्यूटिव हेड हैं। आप एक तरफ मुख्यमंत्री हैं और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं। दोनों का उन्होंने विज्ञापन के हिसाब से दोनों का सटीक तस्वीर जाता है विज्ञापन में, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि जिस इवेंट की मुख्य अतिथि कोई और हो, इन दोनों के अलावा न तो योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि हैं, ना ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि हैं, ना तो मुख्यमंत्री ना ही प्रधानमंत्री। मुख्य अतिथि हैं अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, और केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों ही नियुक्ति पत्र का बंटवारा होना है। फिर उस विज्ञापन में अमित शाह जी की तस्वीर का होना अवश्यंभावी हो जाता है। क्या ये मिस्टेक था? क्या ये गलती थी उत्तर प्रदेश सरकार की? क्या योगी जी से ये भूल हो गई? अब राजनीतिक पंडित ये कयास लगा रहे हैं कि योगी जी से ये भूल नहीं हुई है। असल में योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय अमित शाह जी, इन दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा है और यह राजनीतिक हलकों में है, हर व्यक्ति को मालूम है, सबको पता है। लास्ट लोकसभा का चुनाव का जो एडवर्स रिजल्ट आया, उसमें जिम्मेदारी थोपने की बारी आई। केंद्र से अमित शाह जी का जो ग्रुप है वो कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ की वजह से हुआ, और उधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के समर्थक कह रहे हैं कि अमित शाह जी के ही पास सारा चार्ज था। जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी के ही पास उत्तर प्रदेश का भी सारा चार्ज था। उत्तर प्रदेश के भी चुनाव को वो दोनों बहुत करीब से देख रहे थे। टिकटों का बंटवारा जो हुआ उसमें अमित शाह जी की चली है, जेपी नड्डा जी की चली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वयं की चली है। योगी आदित्यनाथ न 3 में थे न 13 में थे। ये योगी आदित्यनाथ के समर्थक कह रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने मजबूती से इस बात को रखा भी अलग अलग फोरम पे, लेकिन इसकी सूचना किसी को नहीं है। मतलब पब्लिक में आकर के योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कभी नहीं कहा कि ये चुनाव अमित शाह जी की वजह से हम हार गए हैं, जेपी नड्डा जी की वजह से हार गए हैं, मोदी जी की वजह से हार गए हैं। ऐसा कभी कोई कह भी नहीं सकता है, भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता हो। सभी नेता, भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी संस्कृति है कि हार का सेहरा वो सामूहिक रूप से लेते हैं, और इस संस्कृति की शुरुआत संघ ने बहुत पहले ही कर दी थी कि हार का सेहरा किसी व्यक्ति पर नहीं थोपा जाता है। यह बात सही है कि जो कमांडेंट है, जो कमांड कर रहा है, जो कैप्टन है,
कैप्टन जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि संगठन का एक एक कार्यकर्ता जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहना शुरू कर देता है कि साहब फला व्यक्ति की वजह से हम चुनाव हार गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत कम नेताओं की औकात है कि व्यक्तिगत अपने तरीके से ही वो सारा चुनाव जितवा दें। उसमें अगर आप कहें तो नरेंद्र मोदी एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो अपने बल पर कई चुनावों को जितवाने की क्षमता रखते हैं और उन्होंने यह साबित भी किया है। तो नरेंद्र मोदी जो एक फेनोमेना है भारतीय जनता पार्टी में, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी में यह कहा जाता था कि वो उसमें चुनाव जितवाने की क्षमता होती थी, बहुत कैरिस्मेटिक लीडर थे, लेकिन उनको भी ये सफलता नहीं मिली जो नरेंद्र मोदी को मिली। जो स्ट्राइक रेट है वो ना तो आडवाणी को मिला ना ही वाजपेयी को मिला। तो आडवाणी वाजपेयी की जोड़ी के अतिरिक्त अगर कोई जोड़ी कामयाब रही अभी तक भारतीय जनता पार्टी के 45 वर्षों के इतिहास में, तो वो है सबसे बड़ी जोड़ी, आप कह सकते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। बहुत अच्छे वक्ता हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी उतने अच्छे वक्ता नहीं हैं। फिर भी अमित शाह जी का जो अपना वैल्यू है, अपनी जो रणनीति है, चुनाव प्रबंधन की जो रणनीति है, चुनाव प्रबंधन का जो उनका स्किल है, वो अनपैरेलल है। और इसीलिए ये दोनों की जोड़ी लगातार सफलतम स्कोर बोर्ड पे लाके खड़ा कर देता है और हर मैच लगभग जीतते हैं। अगर एक लोकसभा के चुनाव को आप छोड़ दें, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसा उनका टीम जो इस प्रकार के निर्णय लेते हो जो आज तक इतिहास में किसी पार्टी ने नहीं लिया कभी भी। गुजरात का उदाहरण आप लीजिए, आज विजय भाई रूपानी नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया प्लेन क्रैश में। विजय भाई रूपानी की सरकार को, संपूर्ण कैबिनेट को इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर बदल दिया और उसके बाद क्या नतीजा आया? थंपिंग मेजॉरिटी आई। आज तक गुजरात के इतिहास में वो रिजल्ट नहीं आया था जो पूरी सरकार को बदल देने के बाद आया। अब ये हिम्मत तो नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। ये हिम्मत कभी ना तो वाजपेयी कर सके ना ही आडवाणी कर सके। वाजपेयी आडवाणी परंपरागत राजनीति के पुरोधा थे, प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, ब्रूटल प्रयोग नहीं कर पाते थे कि नहीं आज हम इनको हटाते हैं तो हटाते हैं, इनको लाते हैं तो लाते हैं, इस तरह का नहीं था। वो गुडी गुडी व्यवहार जिसको कहते हैं कि नहीं आप भी खुश रहिए, आप भी खुश रहिए, सब मिलकर के चलिए, ऐसी रणनीति मोदी और अमित शाह की नहीं है। मोदी और अमित शाह हार्ड निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं और वो निर्णय सफलतम भी रहा है, खाली सफल नहीं रहा है साहब, सफलतम रहा है। अब मैंने आपको जो उदाहरण दिया गुजरात के चुनाव का, गुजरात चुनाव से ठीक 6 महीना 7 महीना पहले विजय रूपानी की पूरी सरकार को बदल दें, पूरा कैबिनेट बदल दें इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद रिजल्ट ऐसा आए कि इतिहास में कभी गुजरात में उस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा ही नहीं। 80-90% स्ट्राइक रेट, इस तरह से सरकार बनी। हरियाणा में चुनाव के ठीक पहले उन्होंने मुख्यमंत्री को हटा दिया और एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जिसका नामो निशान नहीं था, और जो उनके अलाई थे, पार्टनर, वो नाराज हुए, बोला कोई बात नहीं है। उन्होंने रिस्क लिया। सारे पॉलिटिकल पंडित ने एक तरह से घोषणा कर दी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो पहला चुनाव हो रहा था वो हरियाणा का हो रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो अभी जो अग्नि परीक्षा खाली हरियाणा का चुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव नहीं है, अब जो आने वाला है उसमें, उसके लिए मैं आपको सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूं कि लोकसभा चुनाव की एक प्रकार से डिमोरलाइज्ड हार के बाद हरियाणा का चुनाव आ रहा था और उसमें इस तरह का निर्णय लेना, आप अगर थोड़ा सा याद रखें, लोकसभा चुनाव के फौरन बाद केरल में संघ की एक बैठक हो रही थी और उसी संघ की बैठक में यह तय हो जाने वाला था कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। बड़े आनंद फानन में केरल के संघ की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के तब के और अभी भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी पहुंचते हैं और खबर है, ये मुझे तो उन्होंने फोन नहीं किया था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का संदेश लेकर के पहुंचे थे संघ के पास।
और उनका यह कहना था कि आप इसमें इस तरह का कोई निर्णय मत करिए, क्योंकि संघ लोकसभा चुनाव के बाद मोहन भागवत की कुछ प्रतिक्रिया ऐसी आई थी जिससे लग रहा था कि संघ अब फ्रंट फुट पे पूरी तरह से खेलेगा। आज भी संघ फ्रंट फुट पर खेलने की बात कर रहा है, उस पर मैं अभी आता हूं। उस वक्त यह हो रहा था कि केरल के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा होगी और वहां तय हो जाएगा। जेपी नड्डा साहब वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि अभी 2-3 चुनाव का हमें समय दे दीजिए, अभी हरियाणा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, इसकी सफलता असफलता के बाद हम लोग तय कर लेंगे। संघ शायद इस बिंदु पर मान गया और वही हुआ। उसके फौरन बाद मोदी और शाह की, इसलिए मैं कहता हूं कि रणनीति देखिए, आज तक भारतीय राजनीति में इस तरह के कठोर निर्णय का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। कोई उदाहरण, इंदिरा गांधी को कहा जाता था कि वो कठोर निर्णय लेती थी, कई बार अपने मुख्यमंत्री को ब्रूटली वो एक प्रकार से किल करते थे, हटाते थे रास्ते से। लेकिन यहां ऐसी परिस्थिति में जो इंदिरा गांधी का वर्चस्व था, इंदिरा गांधी से तुलना नहीं की जा सकती है मोदी और शाह की। इंदिरा गांधी की अपनी पॉकेट की पार्टी थी वो। इंदिरा गांधी है तो कांग्रेस आई है, कांग्रेस इंदिरा है। इंदिरा गांधी है तो कांग्रेस है, इंदिरा नहीं है तो फिर कांग्रेस नहीं है। और ऐसा कांग्रेस में कई बार हुआ, कांग्रेस के कई गुट बने, सबके सब ढाक के 3 पात हुए। सारी पार्टियां जो कांग्रेस से